हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। इसमें हम लोग बच्चों पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन पार्ट है बच्चों। इसको इसके मत करिएगा लाइंस एंड एंगल्स का। इसको पढ़ने के बाद हम लोग आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे, कोई क्वेश्चन हमको नहीं दिक्कत करेगा। ओके भाई, इसको पढ़ते हैं हमारी बारी से। बच्चों कुछ डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, पहले उनको समझते हैं क्या है। सबसे पहले क्या लिखा है, लाइन में लिखा है। लाइन किसे कहते हैं बच्चों? आप सोच रहे हो कि बच्चों ये क्या एक लाइन है, बट नहीं। मैथ्स में लाइन ऐसे डिफाइन है कि आप इस तरफ क्या लगाइए, एक एरो लगाइए, और इस तरफ बच्चों क्या लगाइए, एक एरो। ये एरो आपको क्या बताता है कि लाइन को आप जितना चाहो इस तरफ क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और जितना चाहो इस तरफ क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, आपकी एक लाइन कहलाएगी। ओके, फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये हो गया। लाइन सेगमेंट बच्चों क्या होता है, इस लाइन का बच्चों कोई हिस्सा काट लीजिए आप, ये हिस्सा मान लीजिए काट के आप यहाँ पर बना लीजिए। ओके, और इसके क्या होंगे, कुछ एंड पॉइंट्स होंगे। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, उस लाइन का सेगमेंट, मतलब कुछ हिस्सा क्या कहलाएगा, एक लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। ओके, बहुत इजी बात है ये। रे क्या होती है बच्चों, जैसे लाइन को आप दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसी तरह से रे को आप क्या करोगे, एक जगह फिक्स कर दोगे और एक तरफ से क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। मतलब ये मैंने मान ली एक फिक्स पॉइंट लिया और इससे मैंने एक लाइन यहाँ तक खींची, और इस तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जितना चाहो बढ़ा दूं। बच्चों क्या कहलाएगी, ये रे कहलाएगी। ओके, फिर आता है कोलिनियर पॉइंट्स। बच्चों वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करें वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। जैसे मान ली मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो इस पे आने वाले सभी पॉइंट्स, ये वाला ये वाला ये वाला, आपस में क्या है बच्चों, कोलिनियर है। बहुत इजी बात है। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी। ओके, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों, बहुत इजी, वो पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई ना करें। जैसे मैंने एक लाइन मान ली ड्रॉ करी, और एक पॉइंट मैंने ये बनाया, एक ये बना दिया, एक ये। अब देखिए सभी पॉइंट्स एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे ना, तो ये आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। फिर हम लोग देखते हैं बच्चों एंगल क्या होता है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, मैं एंगल यही समझ लूंगा। बहुत आसान बातें हैं ये सब। ठीक है बच्चों, एंगल क्या होता है, देखिए दो रे बनाइए आप किसी एक कॉमन पॉइंट से होके गुजरने वाली। मान लीजिए मैंने कॉमन पॉइंट लिया, और एक रे मैंने ये बना दी, और एक रे मैंने ये बना दी। ओके, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको। हाँ, यहाँ तक बनाता हूँ। ठीक है, ये रहा कॉमन पॉइंट। बच्चों ये हिस्सा जो पोर्शन कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंगल। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आर्म लेंथ। क्या बोलते हैं, आर्म लेंथ। बहुत आसान बात थी। दो रे बनाइए जो एक कॉमन पॉइंट से होके जा रही हूँ, और वहां इस तरह की जो चीज बनती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं बच्चों। इसको नापने का वो भी आता है, जो डी शेप का जो स्केल होता है ना बच्चों, उससे इस तरह के एंगल को आप नाप भी सकते हो। ओके, बहुत आसान बातें, आइए इनको आगे पढ़ेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो बच्चों लाइंस के बारे में कुछ देखते हैं, फिर एंगल के बारे में देखेंगे क्या होता है। लाइंस क्या होती है बच्चों, दो तरह की होती है, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग बच्चों कैसी होंगी, देखिए एक लाइन मैंने मान ली ये बनाई, ओके, और एक लाइन मैंने मान लीजिए ये बना दी। अब देखिए दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, लाइनें आपस में क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ये तो बहुत आसान टॉपिक है बच्चों की। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, वो लाइनें जो आपस में क्या कर जाए, मीट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, वो क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बच्चों क्या होती है, वो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें, यानी वो क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। मान लीजिए मैंने एक लाइन बनाई ये वाली, इसका नाम मैंने रखा एल, और एक मैंने लाइन बनाई ये वाली, इसका नाम मैंने क्या रखा बच्चों, एम। आप जितना चाहें इसको इस तरफ बढ़ा दें, जितना चाहें इसको इस तरफ बढ़ा दें, इसको भी इस तरफ बढ़ाते रहिए, इसको भी इस तरफ बढ़ाते रहिए, दोनों कभी आपस में क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और ऑब्वियस सी बात है, लाइनें आपस में क्या है, ये पैरेलल है। तो हम ये भी कह सकते हैं इसको कि एल क्या है बच्चों, पैरेलल है किसके, एम के। तो बहुत आसान टॉपिक है ये दोनों, क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल भी होती है। ओके, अगर आपने किसी ने कह दिया कि दो लाइनें आपस में नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो आप समझ आना क्या क्या बोल रहा है वो, कि वो आपस में पैरेलल है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। अच्छा, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। ओके, सबसे पहले देखिए मैंने क्या कहा था, एंगल एंगल कैसे बनता है बच्चों, ये कॉमन पॉइंट, इससे एक रे आप ये बनाइए, और एक रे आप ये बनाइए। ओके, और ये रहा आपका एंगल। तो आप सभी जानते हैं एक्यूट एंगल कैसे डिफाइन है बच्चों। मान लीजिए एंगल आपका जो हम डिफाइन कर रहे हैं उसको मैं बोल दूंगा एक्स। ओके,
कोई भी एक्स एंगल बच्चों जो 0 से क्या हो बड़ा हो और 90 से क्या हो बच्चों छोटा हो, तो क्या कहलाएगा हमेशा एक्यूट एंगल। जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, सारे हमारे कैसे हैं, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का डायग्राम लगभग कुछ इस तरह बनेगा कि एक रे हमारी इस तरफ होगी और मतलब ये जो एंगल होगा ना बच्चों 90 से कम होगा। जैसे मान ली मैंने एक डायग्राम ये बना दिया, ए, ये देख, ये रहने दीजिए, ये देखिए आप, एक डायग्राम मैंने बनाया ये वाला, तो ये एंगल एक्स मानिए, तो यही बच्चों क्या है, दोनों एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होंगे, बहुत सिंपल, 0 से बड़ा होगा, 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, बहुत आसान बात है ये। उसके बाद बच्चों राइट एंगल क्या होता है बच्चों, वो एंगल जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉमन पॉइंट, एक आर्म लेंथ ये और एक आर्म लेंथ ये। बच्चों अगर ये एंगल कितना बन जाए, 90 बन जाए, तो क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, ये राइट एंगल कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों इसमें एक्स कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, यानी हम एंगल को एक्स से बोल रहे हैं। अगर एक्स आपको 90 दिख गया तो वो क्या होगा बच्चों, राइट एंगल होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है। अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या आता है बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल। तो मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ। तो ये मैंने बनाया बच्चों कॉमन पॉइंट, एक रे ये और एक रे ये। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चों कि ये जो एंगल है, ये जो बनाया है मैंने, 90 से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि 90 बच्चों यहां तक क्या आ जाएगा, ये 90 यहीं तक क्या आएगा, है ना, तो ये 90 से क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्ट्यूस एंगल कैसे डिफाइन है बच्चों, वो क्या हो, 90 से तो क्या हो, ज्यादा हो, और छोटा किससे हो, 180 से क्या हो बच्चों, छोटा हो, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये मान ली मैंने एक्स माना, तो मैंने एक्स को ऐसे डिफाइन कर दिया। अगर आपको कभी कोई एंगल लिखा दिख जाए 110, 115, 130, 140, यानी मतलब क्या, वो 90 से क्या हो बड़ा हो और 180 से क्या हो छोटा हो, तो क्या कहलाएगा बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो आइए इसमें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रेट एंगल वही बात, मान ली मैंने ये रहा कॉमन पॉइंट और एक आर्म लेंथ मैंने ये ड्रॉ करी और एक आर्म लेंथ मैंने ये ड्रॉ करी। अब देखिए ये वाला एंगल बच्चों कितना है, ये एंगल कितना होगा, 180 होगा ना। तो ये एंगल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रेट एंगल। मतलब क्या कि एक्स अगर इक्वल हो जाए किसके, 180 डिग्री के, तो क्या कहलाता है वो, स्ट्रेट एंगल। बहुत ही आसान बात है। तो बच्चों ये देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। मान लीजिए मैंने एंगल बनाया, देखिए एक ये आर्म लेंथ बनाई इस कॉमन पॉइंट से और एक मैंने ये बनाई आर्म लेंथ इस कॉमन पॉइंट से। बच्चों ये एंगल हम सभी जानते हैं एक्यूट एंगल। ओके, ये मान लीजिए मैंने एक्स कहा। बच्चों आप सभी जानते होंगे कि ये जो पूरा एंगल बनाता है ये कितना होता है बच्चों, ये होता है 360। ये कितना होता है, 360। अगर हम इस 360 में से x को हटा दें बच्चों, यानी मैं क्या कर दूं, अगर मैं 360 में से x को घटा दूं, कम कर दूं, तो मेरे पास कौन सा एंगल बचेगा, ये वाला बचेगा ना। तो इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। पहचानेंगे कैसे बच्चों, पहचानेंगे ऐसे कि जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ना वो 360 से क्या होगा बच्चों, हमेशा छोटा होगा। 360 से क्या होगा, छोटा होगा, और 180 से क्या होगा, वो बड़ा होगा। ओके, 180 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये उसका क्या है, पहचानने का तरीका है। अगर आपको ऐसा लिखा कहीं दिख जाए, यानी मान लीजिए आपको लिख जाए 210 डिग्री, तो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे सारे पॉइंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब बच्चों देखते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। देखिए ठीक है, मान लीजिए आपको कभी, मान लीजिए मैंने रे बना के रखी है बच्चों, मान लीजिए इस एंगल को मैं नाम देता हूँ ए और मैं इसको नाम देता हूँ बच्चों बी। आप देखिए क्लियर आपको दिख रहा होगा बच्चों, अगर आप क्या करें, ए प्लस बी करें तो उनका सम कितना आएगा, ये आपको क्या है बच्चों, ये कितना है, ये 90 डिग्री है ना। तो अगर कोई दो एंगल का सम कितना हो जाए बच्चों, 90 डिग्री हो जाए, तो आपस में क्या बोलते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। बहुत आसान बात है ये। जैसे मैं दे दूं आपको 60 एंड 30। अब देखिए 60 और 30 आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मैं कह दूं आपसे 40 एंड 50, तो ये क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री है। वो एंगल्स जिनका सम आपस में कितना हो जाए, 90 हो जाए, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। बहुत आसान बात है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, वही। अब देखिए आप, ये मान लीजिए मैं एंगल को क्या बोल दूं, ए बोल दूं, और इसको मैं क्या बोल दूं बच्चों, बी बोल दूं। ठीक है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चों, ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, 180 डिग्री है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ए प्लस बी कितना होगा, इसमें 90 डिग्री होगा हमेशा। और यहाँ आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री। कंफर्म है ये बात। अगर कभी आपको ऐसा लिखा दिखे तो आपस में एंगल क्या कहलाएंगे बच्चों, सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। ओके, जैसे मान लीजिए आपको लिख जाए
एक एंगल आपको दे रखा हो 100 और एक दे रखा हो 80 डिग्री, तो ये आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री, इनका सम बच्चों कितना हो जाए, 180 हो जाए। ओके, बहुत ईजी बात है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बच्चों, देखिए ये अच्छी बात है। देखिए ये मान ली मैंने बनाया कॉमन पॉइंट, ओके, एक ये आर्म लेंथ और एक ये आर्म लेंथ बनाएगी एक एंगल ये ए, ओके, ये आर्म लेंथ और एक ये आर्म लेंथ ये एंगल बनाएगी, इसको मैं नाम देता हूं बी। अब आप देखिए इन दोनों एंगल में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, सॉरी एक पॉइंट क्या है, कॉमन है, और एक आर्म लेंथ बच्चों क्या है, कॉमन है, और ये क्या है बच्चों, अनकॉमन आर्म लेंथ है। देखिए ये वाली जो लेंथ है ये वाली, ये और ये दोनों में क्या है, अनकॉमन है, और ये क्या है, कॉमन है। यानी कोई दो एंगल के बीच में अगर आर्म लेंथ क्या हो जाए बच्चों, कॉमन हो जाए तो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। और इनमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि ए प्लस बी इतने के बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस एडजेसेंट एंगल कैसे पहचानेंगे बच्चों, कि इसमें एक आर्म लेंथ क्या होगी, कॉमन होगी, ओके, और पॉइंट तो कॉमन होता ही ये वाला जहां से एंगल बन रहा होता है। हम लोग कह देंगे इस केस में कि ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ओके, बहुत आसान बात है। आइए आगे बढ़ते हैं इसी में हम लोग, ठीक है। बच्चों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, देखिए मैंने अभी आपको डेफिनेशन क्या बताई एडजेसेंट एंगल की, कि एक लाइन क्या हो बच्चों, एक आर्म लेंथ क्या हो, कॉमन हो, अगर वो जो और बचती है ना अनकॉमन वाली, वैसे मान ली ये वाली पहली और ये दूसरी, जैसे यहाँ पे था ना ये वाली और ये वाली, अगर आपस में क्या हो जाए, एक ही लाइन में आ जाए, मान ली ये बी हमारी उठते उठते सीधी हो जाए बिल्कुल, जैसे यहाँ पे देखिए हो रही है, ये मेरा एंगल क्या है बच्चों, ए है, और ये एंगल क्या है बच्चों, बी है। अगर ये वाली लाइन आपकी जो दूसरी वाली लाइन थी ना ये वाली, यानी जो अनकॉमन थी आपस में, ये तो कॉमन आर्म लेंथ है ना, ये वाली तो कॉमन आर्म लेंथ, इसको छोड़ दीजिए। जो अनकॉमन है अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर जाए तो क्या कहलाते हैं बच्चे, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और हम सभी जानते हैं कि ऐसी केस में ए प्लस बी कितना होगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, ए प्लस बी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कंफ्यूज हो रहे हैं ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता रहा हूँ, देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, वो एंगल बच्चों जिसमें एक आर्म लेंथ क्या हो, कॉमन हो, ठीक है, और जो अनकॉमन है उनके बीच में कोई और हमें नहीं देखना, बस हमें देखना है कि एक आर्म लेंथ कॉमन है कि नहीं, ठीक है, तो क्या कहलाएंगे आपस में, वो एडजेसेंट एंगल। अगर आपको ऐसा दिख जाए कि दो जो अनकॉमन आर्म लेंथ थी वो एक ही लाइन पर आ जाए, जैसे यहाँ है देखिए, ये रही आपकी ये वाली लाइन जो है, और ये लाइन आपस में क्या है, अनकॉमन है, और देखिए एक ही लाइन पे लाई कर गई दोनों, करी कि नहीं करी, देखिए एक ही लाइन पर आ गई, तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और अकल ये बात कहती है कि जो ए प्लस बी इस केस में कितना होगा, 180 डिग्री हो। बहुत आसान बात है। तो बच्चों ये देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होंगी बच्चों, दो लाइनें होंगी, जैसे एक लाइन मान ली मैंने ये बनाई और एक लाइन मैंने बनाई ये, और ये क्या कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों। तो देखिए एक एंगल ये बन रहा है ए, और इसी के देखिए अपोजिट वर्टिकल उसी के नीचे एंगल बन रहा है, और इसका मुंह इस तरफ है बच्चों देखिए, और इसका मुंह किस तरफ है, इस तरफ है, ए एंड बी। तो ए और बी आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे, और इनमें प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, बहुत ध्यान रखिएगा, जो ए होता है इस केस में वो बी के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। और आप देखिए मैं मान लो एक एंगल बनाता हूं यहाँ पर सी, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चों कौन सा होगा, ये वाला, ये क्या है, डी है। अच्छा देखिए सी और डी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, ध्यान रखिए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, ए और सी आपस में क्या है बच्चों, ये स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, देखिए ये ए और सी देखिए क्या है बच्चों, एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना, तो मुझे दिख रहा है बच्चों कि जो मैं आपको ऐसी बता रहा हूँ, देखिए ए प्लस सी बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। उसी तरह से देखिए डी और बी आप एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, डी प्लस बी बच्चों क्या है, 180 डिग्री है। इसी को यूज करके इसको प्रूफ किया जाता है। आप थ्योरम देखेंगे तो इसी को लेके चलेंगे, वो इसको प्रूफ कर देंगे, बहुत आसान बात है। फिलहाल आप इसको याद रखिएगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या है, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, तो पहला क्या है बच्चों, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बच्चों कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए मैंने दो लाइनें ड्रॉ करी, एक लाइन क्या है एल और एक लाइन बच्चों क्या है एम। ओके, और देखिए ये मैंने इस पे लाइन मारी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन जहां पे देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है,
अब देखिए बच्चों, मैं इस एंगल को लेता हूँ, ओके। ये एंगल की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लीजिए लेट सपोज इसको नाम दिया मैंने 1। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ है और मुंह किस तरफ है इसका, इस तरफ है। अब आप कोई और ऐसा ही एंगल ढूंढिए जो ट्रांसवर्सल लाइन के किस तरफ हो, इसी तरफ हो और मुंह उस तरफ हो। तो देखिए ये वाला तो है नहीं ना, ये तो नहीं है, ठीक है। इसको मैं नाम फिर भी दे देता हूँ, मैं नाम कर देता हूँ 1, इसको मैं रख दूंगा 2, इसको रख दूंगा 3, इसको रख दूंगा 4, ठीक है। अब देखिए इससे मिलता जुलता बच्चों एंगल इन तीनों में से तो कोई नहीं है। इसको देखिए बच्चों, तो देखिए लाइन के इस तरफ हो और मुंह उस तरफ हो, तो ये मुझे यही वाला एंगल दिख रहा है, ये देखिए। और इसको मैं नाम रख दूंगा, इसका एंगल का नाम रखूंगा मैं 5, और इसका मैं रख दूंगा 6, इसका मैं रखूंगा 7, इसका मैं रख दूंगा 8, ओके। इसी में हम तीनों पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब मैंने देखा 1 वाला जो एंगल है वो 5 के क्या एकदम हू बहू है, तो मैं क्या कहूंगा, एंगल 1 एंड एंगल 5 आपस में क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए ये लाइन के इस तरफ है, मुंह इस तरफ है। 5 को भी देखिए लाइन के इस तरफ है, मुंह उस तरफ है। उसी तरह से अच्छा एक बात और सुनिए मुझे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल भी होते हैं, ओके। ध्यान रखिएगा इसको, एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 5 के, ओके। ये चीज याद रखिएगा। और देखिए बच्चों, मैं अगर एंगल 4 की बात करूं तो लाइन के इस तरफ है और मुंह नीचे की तरफ। देखिए ये किससे मैच खा रहा है, एंगल 8 से। आपको दिख रहा होगा कि जो एंगल 8 है उसका मुंह किस तरफ है, नीचे की तरफ है, लाइन के इस तरफ है। तो एंगल 4 एंड एंगल 8 आपस में क्या है, करेस्पॉन्डिंग है। और ऑब्वियस सी बात है कि एंगल 4 बराबर क्या होगा, एंगल 8 होगा। उसी तरह से एंगल 2 देखिए आप, वो लाइन के बच्चों किस तरफ है, इस तरफ है और मुंह ऊपर की तरफ है। इससे मिलता जुलता एंगल कौन सा है, एंगल 6 है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि एंगल 2 एंड एंगल 6 आपस में क्या है, करेस्पॉन्डिंग है। और ऑब्वियस सी बात है कि एंगल 2 बराबर किसके हैं, एंगल 6 के हैं। फिर और कौन सा बचा बच्चों, एंगल 3। एंगल 3 देखिए लाइन के इस तरफ है, मुंह इस तरफ है, तो यही एंगल 3। इससे मिलता जुलता एंगल कौन सा, 7 है। कैसे पहचानते ना, आप समझ में आ गया होगा, एकदम इसी की तरह लगभग दिखेगा एंगल वो। मुंह किस तरफ है, इस तरफ है। मैं कह दूंगा ये करस्पॉन्डिंग, यानी कि एंगल 3 इक्वल किसके बच्चों, एंगल 7 के, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपस में इक्वल होते हैं, आपको देखने आने चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कौन कौन से आपस में एंगल आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग है, ओके। ठीक है, अगर वो दिख जाएंगे तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं इसी में हम लोग। अब तो बच्चों आइए देखते हैं को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ओके। बहुत आसान बात है, देखिए बच्चों, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना बच्चों। देखिए सबसे पहले इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर के एंगल, ठीक है। तो अंदर के एंगल बच्चों कौन कौन से हैं, एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। मैं नाम लिख देता हूँ इसका भी। इसको मैं मान देता हूँ ए, इसको बी, और इसको सी, और इसको डी, सपोज करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इंटीरियर हो गया, अंदर बाहर वाले एंगल की तो बात ही नहीं करनी, बात खत्म करिए इसको। अब देखिए लाइन, जो बच्चों लाइन के सेम साइड के एंगल होते हैं ना, वो आपस में क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर। जैसे मतलब क्या कि ए एंड सी आपस में क्या है, को इंटीरियर है। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक तरफ है और अंदर के एंगल। कितनी आसान बात है ना पहचानने के लिए, कि इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल, और लाइन के एक तरफ वाले एंगल क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर। यानी कि ए एंड सी आपस में क्या है, को इंटीरियर है। उसी तरह से बच्चों बी एंड डी आपस में क्या है, को इंटीरियर है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, बी एंड डी आपस में क्या है, को इंटीरियर है। इनमें क्या प्रॉपर्टी, ये आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन अगर आप ए प्लस सी का सम करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री आएगा। उसी तरह से अगर आप बी प्लस डी का सम करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। बहुत आसान बात थी, आइए आगे पढ़ते हैं। ये तो बहुत इजी था, आगे पढ़ते हैं इसी में। तो बच्चों ये पढ़ते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या होते हैं, बहुत आसान बात है। इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए सबसे इसमें भी क्या कह रहा है, वो इंटीरियर के एंगल, यानी कि सबसे पहले एंगल कौन से हो, अंदर के हों। ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन एल है, ये एम है, ठीक है। ये वाले एंगल बच्चों, इसको मैं नाम देता हूँ ए, बी, सी और डी। नाम मैं अपने से रख रहा हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं इसमें। देखिए बच्चों, इन सभी एंगल आपस में कैसे इंटीरियर हैं। अल्टरनेट एंगल कौन से होंगे, देखिए बच्चों, एक एंगल लाइन के किस तरफ आ रहा हो, इस तरफ आ रहा हो, और एक उसके अपोजिट की तरफ आ रहा हो, ठीक है। यानी कि ए और सी आपस में क्या होंगे बच्चों, अल्टरनेट एंगल होंगे। क्या होंगे, ए एंड सी आपस में क्या है बच्चों, अल्टरनेट है। क्या है बच्चों, अल्टरनेट है, ठीक है। उसी तरह से बी और डी आपस में क्या है, अल्टरनेट है बच्चों। क्या, बी और डी आपस में क्या है, अल्टरनेट है।
प्रॉपर्टी क्या होती है इनके बीच में, ए बराबर क्या होगा सी के, और बच्चों बी बराबर क्या होगा डी के। ओके, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं। इन सभी बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे और अपने क्वेश्चन पे दे मारेंगे तो ये क्वेश्चन सारे आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों आप यूट्यूब पर मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ हर चैप्टर की डाल रखी है एकदम ऑर्गेनाइज वे में, वहां से उसको चेकलिस्ट कर सकते हैं आके। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।